देखें, हम उस्ताद अली रजा पनाहियान ने एक वाकया सुनाया था, बहुत बड़े मुदर्रिस हैं ईरान के। जी जी बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत वो शख्सियत। एक वाकया सुनाते हैं इसी जिम्न में जो डॉक्टर फैज बात कर रहे थे। कहते हैं एक शख्स जो भी परवरदिगार आलम से दुआ मांगता था, उसकी वो दुआ हाजत पूरी हो जाती थी। मिसाल के तौर पे गाड़ी मांगी, घर मांगा, सब चीजें मांगी और खुदा उसको दे देता था। तो एक दिन बड़ा जज्बात में आके और बड़ा खुश होकर मुसल्ला इबादत पे बैठा और दोनों हाथों को बुलंद करके कहते, परवरदिगार अगर कोई तुझसे तेरे हक को ना पहचानते हुए दुआ मांगे जी और तू उसे अता न करे, तो उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाएं। यानी क्या ये सोच रहे हैं कि मैंने खुदा से उसके हक को पहचानते हुए मांगा तो खुदा ने मुझे दे दिया। सही। तो कह रहे हैं खुदा अगर तुझसे कोई तेरे हक को ना पहचान के दुआ मांगे तो उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाएं। इसकी दोनों आंखें बाहर आ गई। यानी खुदा कह रहे हैं कि तुमने भी जो मांगा था वो हक को पहचान के वो मुझसे नहीं नहीं पहचान। मांगा था। तो वो जो डॉक्टर फैज कह रहे हैं कि खुदा के खजाने में भाई कमी नहीं आती, वो कौन सही। कहता है और वो चीज बेशक। हो जाती है। खुदा इन सारी चीजों से बुजुर्गतर है। हमारे यहाँ डॉक्टर फैज, मैं एक और आपसे बात शेयर करना चाहूंगी आपके तवज्जुह से, सामाइन से, कि हमारे ये बहुत ज्यादा होता है। अब हमें स्लिप दी जाती है जब हम मजलिस पढ़ते हैं, तो स्लिप दी जाती है, उस पे मिसाल के तौर पे किसी के पेरेंट्स का नाम लिखा है। अब अगर एक जगह ऐसा हुआ कि मैंने पेरेंट्स के साथ साथ मैंने तमाम कुल मोमिनीन व मोमिनात भी कह दिया और शुहदाए मिल्लत जाफरिया भी कह दिया। हाँ। अब वो बाद में खातून मेरे पास आई है, कह रही है खानम आपने तो सबका ही नाम ले लिया, ये तो मेरे अम्मी अब्बू की फातिहा थी। मैंने कहा खुदा ओह इससे बुजुर्गतर है, मल्टीप्लाई होता है सवाब। आप बेशक जितना बेशक। जिसको ऐड करेंगे उतना बिल्कुल। सवाब उसका बढ़ता चला जाता है। भाई खुदा मेरी और आपकी तरह थोड़ी है जो नाप तोल करके देगा भाई, और अगर पहचानेंगे। नाम आगे पीछे कर दिया तभी पकड़ लेते हैं, वो समझते जी, हैं गलत एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ऐसा अल्लाह ही। को एड्रेस भी नहीं पता, ऐसे बताइए। ही है एड्रेस मैंने अगर जी, गलत लिख दिया तो पोस्टमैन कहीं और पहुंचा देगा, सही फिर क्या सही। होगा और बताइए। ऐसे ही है, इतनी ऐसे ही है, जो देरें बिल्कुल ऐसे बनाई ही है। थी वो जाया बिल्कुल चली सही। गई। जैदी साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि नजर, फातिहा, ईसाले सवाब, यहाँ पर हमने गिजा रखी और पानी या मशरूब जो भी कुछ है, और वहां एक दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट होके पहुंच रहा है जो कि सवाब है। इसमें जितनी सादगी होगी और जितनी ये चीज प्रिसाइज होगी, मैं समझता हूँ हर इंसान के लिए इसको करना और कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। सही। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि हम चीजों को अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज कर रहे होते हैं, कुछ जी चीजों को हम खुद अपने ऊपर मैंडेटरी यानी वाजिब और लाजिम करार दे रहे होते हैं। वो मिसाल के मैंडेटरी तौर सिर्फ पर, दिखावे के लिए करते हैं, लोगों को जी दिखावे के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, उसका मेन जी मैं ऑब्जेक्टिव ही हो। तो ऑब्जेक्टिव ही गलत है, रिजल्ट कैसे डॉक्टर सही साहब, वो आएगा। स्टेटस की दौड़ है ना सोसाइटी के अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। तो उसके अंदर जी मकसद ये नहीं होता है कि मैं उसको सवाब पहुंचाऊं, मकसद ये होता है कि भाई बिल्कुल। मेरी कहीं नाक ना कट जाए। हाँ और इसमें असल एक साहब, और चीज होती है डॉक्टर फैज, ज्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि नजर में 3 तरह के हलवे क्यों हैं, तो कहते हैं हाँ। ये इंडिया से हमारी रस्म है कि 3 तरह हम्म, के हलवे होते हैं। तो ये क्या इंटेंशन है आपकी, इसमें बताइए ना आप। फिर रस्म आपकी चल रही है। यहाँ मैं असद इस भाई बात को कंटिन्यू कीजिए। मुकम्मल करना चाहूंगा क्योंकि इसके साथ एक पैगाम भी है, मैसेज भी है। जी जी। तो ये है कि देखें, नजर या फातिहा में नंबर ऑफ डिशेस कितनी है, वो तादाद वो मैटर नहीं करती। जो चीज हमारे डिलीवर हो रही है वहां पे वो हमारा खुलूस डिलीवर हो रहा है। मसलन हम अपने मरहूम वालिद की या मरहूम वालिदा की अगर हम मिसाल सवाब के लिए किसी मरहूम अजीज के लिए जिसने हमें जिंदगी में मोहब्बत, प्यार, शफकत सब कुछ डिलीवर किया, अब हम उसकी न्याज और उसके फातिहा का इहतमाम कर रहे हैं, घर में खातून खाना अगर उसका इंतजाम कर रही है, तो ये सोचें कि कल ये हमारे लिए कितनी तगोदो किया करते थे, कल किस सही। तरह से ये हमारे लिए किस किस फला वक्त पर हमारे लिए खड़े हो जाते थे। आज हम बहुत खलूस के साथ इनके लिए हम नजर पाते हैं, चाहे वो एक शरबत का गिलास है, चाहे वो एक गिरा है। यहाँ ये भी कहना बिल्कुल चाहूंगा कि जरूरी नहीं है बिल्कुल कि सही। नजर फातिहा में गोश्त और मुरगन गिराओं पर मबनी हो। मैं अक्सर ये अपने सर्कल में ये बात करता हूँ कि क्या हम मजालिस के तबरुक में क्या ये जरूरी है कि हम गोश्त पर मबनी चीजें ही हम डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं। हाँ हम क्या सब्जी वगैरह का तबरुक न्याज नजर में नहीं प्रेजेंट कर सकते? क्या ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स उस पकानी के साथ करे? और फिर एक और बात है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए अब 40 दिन तक रोजाना फातिहा का एहतमाम होता है। बहुत अच्छी बात है, इंसान जरूर करे, लेकिन उसमें हर एक के लिए मैंडेटरी ना हो कि वो शहर के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, उसको लाजिम है कि वहां पे पहुंचना है। वो बेचारा शहर के आखिरी हिस्से में जॉब में है और वहां से वो अपने घर आएगा, अपनी फैमिली को लेकर, उसके बाद फिर उस जगह हाँ। पे पहुंचेगा। अगर वो उसके सगे रिश्तेदार है तो उनकी उसकी मौजूदगी लाजिम मौजूद हो जाएगी। नहीं, आप घर में एहतमाम करें, जिसके घर में भी फौतगी हुई है
वो अपनी हस्बे